दोस्तों, रात के करीबन 8:20 हुए हैं। तो ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ अभी डाउ जोन्स फ्यूचर आप देख सकते हैं 305 पॉइंट से निगेटिव है। तो कल थोड़ा बहुत इम्पैक्ट इंडियन मार्केट में हो सकता है। अगर मार्केट रिकवर हो जाता है तो इंडियन मार्केट भी रिकवर कर जाएगा और आगे की तरफ मूव करेगा। तो दोस्तों, बहुत दिन से मैं आपको ये कह रहा था कि मैं आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगा लॉन्ग टर्म के लिए, कौन से शेयर आपको लिए अच्छे साबित हो सकते हैं, वो शेयर मैं आपको रिकमेंड करूंगा। वो लेना है नहीं लेना वो आपका आखिरी डिसीजन होगा। अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछ के इसमें इन्वेस्ट करना या अपना खुद का स्टडी करना। और दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो मैंने जैसा वादा कर रहा हूँ वैसा मैं आपको वीडियो ला रहा हूँ। तो लॉन्ग वीडियो होगा थोड़ा सा, पर पूरा वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको पूरी डिटेल समझ आ जाएगी। उसके बाद आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से इन्वेस्ट कर सकते हो। जैसे कि कुछ दिन पहले या लगातार आप देख रहे हो नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी ये लगातार बैंक स्टेटमेंट दे रहे या शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट दे रहे कि 4 जून के बाद मार्केट में तेज़ी आएगी। जैसे कि आपको पता है 4 जून को चुनाव के नतीजे आने हैं। तो जैसे कि आपको इससे पहले भी बता चुके हैं और अभी भी बताना चाहूँगा, 4 जून के बाद मार्केट में तेज़ी रहेगी या तेज़ी हो सकती है। ये मोदी जी और इन्होंने अमित शाह जी ने कहा है। यह इस बेसिस पे कहा है कि मोदी सरकार की या बीजेपी की 400 सीटें आएगी ओवरऑल, मतलब मोदी सरकार आएगा इंडिया में, तो उसका इम्पैक्ट शेयर मार्केट में होगा ये बेसिकली, और बहुत सारा काम आ जाएगा। और इसका इम्पैक्ट रिन्यूएबल एनर्जी, पीयूसी स्टॉक और छोटे बड़े रिन्यूएबल स्टॉक को हो जाएगा। तो मैं आपको लॉन्ग टर्म के लिए 25 शेयर रेकमेंड कर रहा हूँ। अगर आप नए यूज़र हैं तो भी लॉन्ग टर्म के लिए बिंदास शेयर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं एक एक करके आपको रेकमेंड कर देता हूँ। पहला शेयर है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। ये देख सकते हैं डिफेंस कंपनी का शेयर है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है। जैसे कि इनको इंडिया के बाहर से और इंडिया के अंदर से बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट मिले। लास्ट 1 साल में 229% का रिटर्न दिया है, लास्ट 6 महीने में 120% का रिटर्न दिया है। ये इसका मार्केट कैप भी देख सकते हैं, डिविडेंड भी अच्छा देता है और इसका लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख सकते हैं अपना पीक पे चल रहा है। तो इसका ब्रोकरेज कंपनी द्वारा टारगेट दिया है लगभग 5700 का, पर मुझे लग रहा है जल्द ही ये 5 डिजिट में चला जाएगा आने वाले 6 महीने के भीतर, ऐसा मुझे लग रहा है। शायद मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये मेरा स्टडी है। तो अगर स्प्लिट ना हो तो हुआ वो बीच में, तो ये शायद अभी 7000 या 8000 तक पहुँच चुका होता। तो ये इसके अलावा और एक शेयर है पॉलीकैप इंडिया, लगातार मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ और आज भी दोबारा रेकमेंड करूँगा। लास्ट 1 महीने में 18% का रिटर्न है, लास्ट 6 महीने में 25% का रिटर्न है और लास्ट 1 साल में 95% का रिटर्न दिया है। ये देख सकते हो और इसका मार्केट कैप भी देख सकते हैं, पी रेशो भी देख सकते हैं। और जैसे कि कुछ ब्रोकरेज कंपनी ने इनका टारगेट 7700 का दिया है, पर मुझे लग रहा है ये भी शेयर लगभग 9000 के आसपास चल सकता है। बीच में अगर गिरावट नहीं होती, जैसे कि बीच में उनके वो एक न्यूज़ हुई थी कि सीबीआई ने या जो सीबीआई की ओर से 50 लोकेशन पे सिर्फ रेड की गई थी, ये न्यूज़ की वजह से इनका शेयर गिरा था। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और एक शेयर है रिन्यूएबल एनर्जी का, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेव एजेंसी। लगातार मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। जैसे कि कम हुआ तो तब भी मैंने बताया था 213 गया था, तब भी बताया था कि लॉन्ग टर्म के लेके रखिए। देखिए 6 महीने में इन्होंने 215 का % का रिटर्न दिया है। ये अभी तक मार्च कब लिस्ट हुआ है, 29 नवंबर 2023, अभी से इतना रिटर्न दिया है। तो सोचो लॉन्ग टर्म में ये कितना बेनिफिट आपको दे सकता है। तो इसका मार्केट कैप भी आप देख सकते हो और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। रेलवे सेक्टर का एक शेयर है इंडियन IRFC, 32 रुपये को था, तब भी मैंने रिकमेंड किया था और अभी भी आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। जैसे कि लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट 6 महीने में 145% का रिटर्न दिया है, लास्ट 1 साल में 452% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म में ये अच्छा शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा लगातार मैं आपको जो रिकमेंड कर रहा हूँ, टाटा मोटर्स सबसे पसंदीदा शेयर और सबसे भरोसेमंद, बिना टेंशन लिए इन्वेस्ट करना स्टार्ट कीजिए। लॉन्ग टर्म में अच्छा बेनिफिट मिलेगा। 6 महीने में 42% का रिटर्न दिया है और लास्ट 1 साल की बात करेंगे तो 85% का रिटर्न दिया है। इसका मार्केट कैप भी आप चेक कर सकते हैं, लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप चेक करते हैं 1065 पे जाके आए, लगभग इसको 1200 तक जा सकता है।
और मार्केट अच्छा रहे तो ये 1600 तक भी जा सकता है। इसके अलावा टाटा पावर कंपनी लिमिटेड, ये टाटा ग्रुप का ही शेयर है। देखिए 6 महीने में 73% का रिटर्न दिया है, लास्ट 1 साल में लगभग 116% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा टाटा स्टील, जैसे कि स्प्लिट होने के बाद शेयर जो ओपन हुआ था 85 को ओपन होता, लगातार 1.5 साल से वो 110-120 के आसपास ही रेंज में था, तो अभी ब्रेकआउट दिया है। तो मुझे लग रहा है ये जल्दी 250 के ऊपर चला जा सकता है। ये देख सकते हो 6 महीने में 39% का रिटर्न दिया है, 1 साल में 66% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें आने वाले दिनों में बहुत अच्छी ग्रोथ देखने मिल सकती है। तो इसके अलावा अदानी टोटल गैस लगातार मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूँ। जैसे कि 522 पे भी गया था तब भी मैंने रेकमेंड किया था, 1100 गया था तब भी मैंने रेकमेंड किया था, और अभी भी रेकमेंड कर रहा हूँ। एक लास्ट 6 महीने में 77% का रिटर्न दिया है, लास्ट 1 महीने में 4% का रिटर्न है, और लास्ट 1 साल में लगभग 19% का रिटर्न दिया है। तो ये देख सकते हैं अदानी टोटल गैस का शेयर कंसोलिडेट कर रहा है, पर जल्दी इसमें ब्रेकआउट देखने मिल सकता है, और ये गैस सेक्टर के लिए बहुत अच्छा शेयर आने वाले दिनों में हो सकता है। इसके अलावा VSTL इंडस्ट्रीज, जैसे कि दोस्तों आपको तो पता होगा ये लिस्ट हुआ है लगभग 20 फरवरी को 446 को, वहाँ से इसमें गिरावट हुई थी, वो 250 में आके फिर इसने ब्रेकआउट दिया था और फिर नीचे आया। तो अभी मुझे लग रहा है ये जल्दी ब्रेकआउट देख मिल सकता है, लेकिन 5 दिन में गिरावट नहीं हुई, 1 महीने में 11% की गिरावट हुई है, 6 महीने में 40% की गिरावट हुई है। तो ये देख सकते हैं लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म में आपको इसमें अच्छा रिटर्न मिलेगा। इसके अलावा और एक शेयर है KPI टेक्नोलॉजी, दोस्तों ये 1800 तक जाके नीचे आता है, तो ये लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देख सकते हो। जैसे कि 1 महीने में 9% की ग्रोथ हुई है, 1 साल की बात करेंगे तो 53% की रिटर्न दिया है, 6 महीने में 2% का रिटर्न। मार्केट जैसे वोलेटाइल है वैसे ही ये शेयर ज़्यादा वोलेटाइल है, तो रिस्की शेयर है, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से IT सेक्टर का ये अच्छा शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा कहा जा रहा है कि यह सचिन तेंदुलकर की इन्वेस्टमेंट वाला शेयर है आज़ाद इंजीनियरिंग, ये देख सकते हैं। ये लिस्ट कब हुआ है ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, 28 जून 2023 को लिस्ट हुआ है। अभी तक इसने 105% का रिटर्न दिया है। तो इसमें जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, इसका रिटर्न प्रोफाइल अच्छा है, लॉन्ग टर्म में अभी तक 105% का रिटर्न दिया है, मार्केट कैप भी देख सकते हैं। इसके अलावा ये 1500 तक जाके आए, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा जियो फाइनेंशियल सर्विस, दोस्तों एक देख सकते हैं, तो ये 1 साल में 47% का रिटर्न दिया है, लास्ट 6 महीने में 62% का रिटर्न दिया है, और लास्ट 1 दिन में 2% का रिटर्न है। 1 महीने की बात करेंगे तो 3% की गिरावट हुई थी। लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा मझगांव डॉक, दोस्तों आज तो मझगांव डॉक ने 8% का रिटर्न दिया है एक ही दिन में। तो लास्ट 5 दिन की बात करेंगे तो 29% का रिटर्न है, लास्ट 1 महीने में 35% का रिटर्न है, लास्ट 6 महीने में 53% का रिटर्न है, और लास्ट 1 साल में लगभग 312% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सबसे बढ़िया शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं बेझिझक। जैसे कि ये शिपवर्ड का शेयर है, और जैसे कि डिफेंस सेक्टर का बहुत बड़ा शेयर है, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो एक्सिकॉम टेली सिस्टम लिमिटेड, ये बैटरी के रिलेटेड शेयर है, ये देख सकते हैं। जैसे कि एक अभी लिस्ट हुआ है 5 मार्च को, अभी तक इसने 21% का रिटर्न दिया है, तो लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा शेयर साबित हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्ट करना शुरू कर सकते हो। इसके अलावा लार्सन एंड टर्बो यानी LNT, तो ये आप देख सकते हैं 3% की ग्रोथ हुई है, लास्ट 1 महीने में 2% की गिरावट हुई है, लास्ट 6 महीने में 17% का रिटर्न दिया है, और लास्ट 1 साल में 63% का रिटर्न दिया है। इसका मार्केट कैप भी देख सकते हो, और जैसे कि डिविडेंड पर्पस भी देख सकते हो। ये लॉन्ग टर्म में अच्छा शेयर है, तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा बेनिफिट मिल जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा क्वांटिटी में। दोस्तों इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड एक शेयर है भेल, लॉन्ग टर्म में इसे इन्वेस्ट कर सकते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल। आने वाले दिनों में इलेक्ट्रिकल बाइक्स या EV मोटर चार्जर, इसके लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले। तो ये देख सकते हैं 6 महीने में 99% का रिटर्न दिया है, लास्ट 1 साल में 280% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं कम ज़्यादा क्वांटिटी में।
इसके अलावा दूसरा शेयर है BEL, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। यह भी इलेक्ट्रॉनिक के रिलेटेड न्यूज़ है। लास्ट 6 महीने में 105% का रिटर्न दिया है, 1 साल में लगभग 5 साल में 674% और 1 साल में लगभग 165% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अच्छा कंपनी है, तो इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। और इसके अलावा बैंकिंग के लिए मैं आपको 3 शेयर रिकमेंड कर रहा हूँ। उसमें से पहला शेयर है ICICI बैंक। लास्ट 6 महीने में 22% का रिटर्न दिया है, लास्ट 1 महीने में 3% का रिटर्न है और लास्ट 1 साल में 20% का रिटर्न दिया है। तो जल्दी ये HDFC बैंक को क्रॉस कर सकता है, ये देख सकते हो। इसके अलावा HDFC बैंक दोस्तों मर्जर होने के बाद शेयर बढ़ना चाहिए था, पर थोड़ा बहुत गिर आउट हुआ है, करेक्शन हुआ है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा शेयर है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। लास्ट 1 साल में 7% की गिरावट हुई है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये सही मौका है इसमें इन्वेस्ट करने का। और जल्दी ये शेयर देखने के लिए मिल सकता है 1-1.5 साल में 2500 के आसपास। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक, जैसे कि आपको बताना चाहता हूँ, IDFC के साथ मर्जर होने वाला IDFC फर्स्ट बैंक का, तो ये देख सकते हैं 6 महीने में 7% की गिरावट हुई है और लास्ट 1 साल में 18% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अच्छा शेयर, जल्दी में ये आने वाले 3-4 सालों में 5 डिजिट क्रॉस करेगा, यानी 1000 के ऊपर चला जा सकता है, ये देख सकते हो। इसके अलावा बजाज फाइनेंस, ये मैं आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से रिकमेंड करना चाहूँगा। जैसे कि कुछ ब्रोकरेज कंपनी ने इसका 9000 का टारगेट दिया हुआ है, तो लास्ट 1 साल में देख सकते हैं ये फ्लैट चल रहा है, तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। इसके अलावा टाटा कंपनी का शेयर है, टाटा एल्क्सी का 1 महीने में 5% की ग्रोथ हुई है और लास्ट 1 साल की बात करेंगे तो लगभग 5% की ग्रोथ है। मार्केट थोड़ा वॉलेटाइल था और इसके साथ शेयर भी वॉलेटाइल है, 10,800 तक जाके ये नीचे आया हुआ है, तो जल्दी ये ब्रेकआउट दे सकता है, ये देखने मिल सकता है। इसके अलावा मारुति सुजुकी के भी शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। 1 महीने में लगभग गिरावट हुई, फ्लैट रहा है, मुझे 6 महीने में 22% की रिटर्न दिया है, लास्ट 1 साल में 39% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये अच्छे शेयर है, तो लॉन्ग टर्म में आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, लास्ट 1 महीने में 1% की गिरावट हुई है, लास्ट 6 महीने में 4% का रिटर्न दिया है और लास्ट 1 साल में 30% का रिटर्न दिया है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से ये इन्वेस्ट कर सकते हैं। शेयर ज़रूर महंगे हैं, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप सोचोगे तो रिटर्न जल्दी और अच्छा मिलेगा। और पेशेंट बना के रखिए, अगर मार्केट में गिरावट होता है तो भी आप पेशेंट बना के रखिए, कोई भी लॉस में शेयर सेल नहीं करना। ये देख सकते हैं दीपक नाइट्रेट अगला लास्ट शेयर है, लास्ट 1 महीने में 2% की गिरावट हुई है, लास्ट 6 महीने की बात करेंगे तो 6% का रिटर्न दिया है और लास्ट 1 साल में 9% का रिटर्न दिया है। लॉन्ग टर्म में अच्छा शेयर है, ये केमिकल कंपनी का शेयर है, तो बहुत अच्छा रिटर्न देता है। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप ये शेयर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इन्वेस्ट करना या नहीं करना ये आपकी इच्छा होगी या फिर आपका निर्णय होगा, पर आप अपनी वॉच लिस्ट में शेयर से रख सकते हो, आगे चल के आपको देख सकते हैं इसमें रिटर्न अच्छा आया या नहीं आया। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से तो मैंने आपको रिकमेंड किया, मेरा काम किया है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।